स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। आप लोगों का टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है कौन सी संख्या 1/√2। ठीक है, तो सिंपली स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इससे पहले भी मैंने सारे क्वेश्चन को बता दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो p/q, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, और हम लोग मान लेंगे p एवं q सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अर्थात क्या होगा 1/√2 इज इक्वल टू p/q। ठीक है, तो अगर इसको रीअरेंज करते हैं दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट, अगर इसको जस्ट उल्टा करते हैं तो p/√2 इज इक्वल टू q/p। ठीक है, चूंकि p एवं q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे q/p है ना, q/p एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे p/q अगर कुछ मान लेते हैं 2/3, तो ये भी आपका पूर्णांक है, दोनों परिमेय संख्या होगा। अगर जस्ट इसका उल्टा भी कर देते हैं ना 3/2, ये भी पूर्णांक है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो जस्ट अपोजिट करने पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा किए, रीअरेंज किए, तो q/p एक परिमेय संख्या। इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात √2 भी परिमेय संख्या होगा। √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु ये है हमारा क्या मतलब कि ये विरोधाभास हो गया ना। √2 एक तो ऐसे भी परिमेय है, 1.4 परिमेय है, √2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा जो है क्या निकला है, इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जैसे भी विरोधाभास हुआ, जो भी अगर ओरिजिनल कथन है उसका जस्ट अपोजिट कुछ आया, तो इसका मतलब मानने पे हमारा जो मैंने माना था वो गलत था। तो अतः लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं या निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम मेथड पे बनेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना है। अगर आप सेम वर्ड को फॉलो करते हैं तो आप जल्दी पकड़ लोगे, सेम सेंटेंसेस वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जो p/q मानिए या a/b मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, p/q, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, के
रूप का है। और ये भी मानते हैं P एवं Q स अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अर्थात क्या हो गया, 7√5 इज इक्वल टू P/Q, इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 7 को उधर लेके जाएंगे, रीअरेंज करते हैं। ठीक है, √5 इज इक्वल टू P/7Q, ये हो गया। चूँकि फिर लिखेंगे, चूँकि P और Q क्या है, हमारा पूर्णांक है, तो इसलिए ये P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये लिखते हैं। ये क्या हो गया, P/7Q एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः डायरेक्ट लिख देंगे निष्कर्ष भी, अतः निष्कर्ष लिख देंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन जो था वही लिखेंगे, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, 6 + √2। तीसरा नंबर क्वेश्चन 6 + √2 है, तो यहाँ से 6 + √2 लिखेंगे। फिर इसमें भी वही लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, और क्या माना, P एवं Q स अभाज्य संख्याएं हैं। स्वअभाज्य मतलब कॉमन फैक्टर एक ही होगा दोनों का, अर्थात 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। इसको अगर अरेंज करते हैं, √2 इज इक्वल टू P/Q -6। ठीक है, चूंकि P एवं Q पूर्णांक है, इसलिए P/Q ये एक परिमेय संख्या होगा, -6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात ये भी है कि √2 एक परिमेय
संख्या है, ठीक है। लेकिन या परंतु, लेकिन इससे हमें कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः डायरेक्ट लिखेंगे निष्कर्ष क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड, ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में 10 नंबर का ये पूछता है तो सबसे पहले √2 को क्या करेंगे, अपरिमेय करेंगे, मतलब साबित करेंगे। जिस तरह से आपने पहले प्रमेय में पढ़ा था, प्रमेय 1.4, उसको ये करेंगे, उसका यूज करके मतलब √2 को सिर्फ ये अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। उसके बाद लिखना है कि किसी दो संख्या अगर वो एक परिमेय एक अपरिमेय है तो दोनों का जो निष्कर्ष होगा वो अपरिमेय होगा। तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। अगर 10 नंबर के लिए पूछता, ये तो 3 नंबर या 5 नंबर के लिए होगा, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और जानना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप मेरे साथ बने रहें, मैं सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं, वो आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप क्लिक कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।